करने जाएंगे। जी आप क्या कह रहे हो सर? कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू AC माइनस BD, AC माइनस BD और AC प्लस BD। अब देखें, ये एक रेशो है, ये भी एक रेशो है, दो डॉट लगे रेशो की निशानी। जब दो रेशो बराबर होते हैं तो ये प्रोपोर्शनल होता है। जब दो रेशो आपस में बराबर हो तो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और वो कह रहा है प्रूव दैट, क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन है इनको हम हल करते हैं तो हमारे पास ये रेशो आएंगे, ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी के, यानी इसकी सॉल्यूशन पर हमें ये रेशो प्रोपोर्शंस आएंगे, मिलेंगे, ये साबित करना है हमें। और हम इन प्रोपोर्शंस को रेशोज में प्रोपोर्शंस यानी दो रेशो अगर बराबर हैं तो प्रोपोर्शन कहलाता है। और प्रोपोर्शनल वैल्यूज को प्रूव करने के लिए रेशोज के अंदर हमारे पास 4 थ्योरम होते हैं, उन थ्योरम्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो जो थ्योरम्स हैं अल्टरनेंडो और इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये 4 थ्योरम्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके रेशोज के अंदर फ्रैक्शन या रेशोज के क्वेश्चन इस तरह के हम हल कर पाते हैं। तो अब हम जो रेशो हमें ये मिला है, हमने इसको उठाकर हल करते हुए इन थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए इसके बराबर लेकर आना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको भी हम लिखेंगे इस फॉर्मेट में, क्या, AC माइनस डी और अपॉन AC प्लस BD, ये हमारा रेशो जो है डिवाइड फॉर्म में आ गया, AC माइनस BD और AC प्लस BD। अब रेशो जब हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए तो अब जो हम थ्योरम यूज करेंगे वो है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। अब ये मैं बताता हूँ ये थ्योरम किस तरह से लगाए जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली ये एक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ प्लस का 1 डालूंगा तो इसका बैलेंस इक्वल टू बराबर रखने के लिए हम यहाँ भी प्लस का 1 डाल सकते हैं और डालेंगे तो ये बराबर हो जाए। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के बराबर है। और ये मेथड जो प्लस 1 ऐड करते हैं, इसी मेथड को हम थ्योरम्स की ज़बान में कहते हैं कंपोनेंट, यानी +1 एट बोथ साइड्स, ठीक है। और उसके बाद अपॉन होल फ्रैक्शन लेकर यही सेम इक्वेशन के साथ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, यानी अब हम जो नीचे फ्रैक्शन दे रहे हैं इसमें -1 दे रहे हैं और ये इक्वल टू मेन फ्रैक्शन पर देने के बाद ये फ्रैक्शन भी हम AC प्लस BD और AC माइनस BD और AC प्लस BD के साथ भी -1 दे देंगे। अब हम ब्रैकेट्स लगा दें ताकि पता चले ये सारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये सारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। इधर +1, यहाँ +1 ऐड किया, इस थ्योरम को कहते हैं हम कंपोनेंट। और इधर -1 ऐड किया, इधर -1 ऐड किया, इस थ्योरम को हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो अब हम इसको फ्रैक्शंस को हल करेंगे। जस्ट कैसे करेंगे, जाहिर है इस अपॉन 1 के नीचे भी 1 है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इसको हल करवाएंगे। तो हमारे पास रकम क्या बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम, इस पे ये 1 टाइम जाएगा, 1 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस और फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर।
एलसीएम लिया, इस फ्रैक्शन को एलसीएम लेके हमने ये हल किया और ये जवाब आ गया इसका। अब अपॉन लगाएंगे कौन सा, ये वाला। इसके बाद ये डिनोमिनेटर हम हल कर रहे हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब नीचे वाली रकम आएगी तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस, लाइव जा रहा है फेसबुक पे, लाइव चल रहा है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर किस तरफ वाला हल करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका भी हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, AC प्लस BD और ये एलसीएम आ गया इस तरफ वाले का, इस वैल्यू का, ठीक है। और अब इसके अंदर ये 1 टाइम जाता है तो ऊपर AC माइनस BD प्लस है तो AC प्लस BD और होल अपॉन फिर वापस इसका एलसीएम लेंगे, जाहिर है माइनस है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AC और प्लस BD और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसका टेबल इस पे 1 टाइम जाएगा तो 1 टाइम से ऊपर वाली रकम आ जाएगी AC माइनस BD और माइनस, फिर नीचे वाली रकम आएगी तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसकी माइनस प्लस माइनस AC माइनस प्लस माइनस BD, ये डिनोमिनेटर आ गया। अब देखें ये पूरी फ्रैक्शन आ गई, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इसी का ये बीच में। अब आप देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल, क्योंकि ये रकम सारी रकम को क्या कर रही है, डिवाइड। जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये रकम ऐसे उलट कर आएगी और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएंगे तो इसीलिए हम यहीं पे काट देंगे। अब AC प्लस BD भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये रकमें बची हैं तो इसके अंदर भी देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट रहा है और इसके अंदर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट रहा है और यहाँ पर माइनस का BD प्लस का BD कट रहा है, यहाँ पर AC और AC कट रहा है। तो अब हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं, इधर इसका जवाब यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा है, डायरेक्ट A और A क्या बन गया, 2A स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बच गया है, माइनस 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उसके बाद इसको देखा जाए तो हो जाएगा 2AC और इसको देखा जाए तो माइनस 2BD। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये A इस A से कट गया, एक A बच गया, ये B इस B से कट गया, एक B बच गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D और जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ आकर ये हमारे पास हो गया A रेशो B बराबर है C रेशो D के, और यही उन्होंने कहा सवाल के अंदर के प्रूफ करें। एक मिनट, अब रिवाइज करते हैं दोबारा, एक मिनट रिवीजन देते हैं, एक मिनट। देखो सवाल था कि प्रूफ दैट A रेशो B C रेशो D के बराबर है, दो रेशो बराबर हो तो प्रोपोर्शंस कहलाते हैं, और ये कहता है ये फ्रैक्शन हल करें और ये साबित करके दिखाइए। तो हमने इस फ्रैक्शन को हल किया कंपोनेंडो डिविडेंडो से, दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद रकमें माइनस प्लस होकर कट कर ये बन गई और साबित हो गया। यानी क्या किया हमने, फ्रैक्शंस को कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद कट गई रकमें, उसके बाद ये साबित हो गया, बस इतना आसान। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ओके, क्लियर? यस सर। स्टॉप।